Good morning student. Welcome to all student NPTEL ग्रुप। बच्चों, आज हम आपको इंडेक्स यानी घातांक सिद्धांत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के लिए। इसमें बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो 11 है, सब्जेक्ट है मैथ, टॉपिक है थ्योरी ऑफ इंडेक्स। थ्योरी ऑफ इंडेक्स का मतलब घातांक सिद्धांत। सबसे पहले इसमें ये जानना है कि घातांक के नियम क्या है, यानी रूल्स ऑफ थ्योरी ऑफ इंडेक्स, यानी घातांक के नियम क्या हैं। तो सबसे पहला नियम है, जब दो संख्याएं दी हो और दोनों का आधार समान हो, तो पहली संख्या a हो, इसकी पावर m हो, और दूसरी संख्या a हो और इसकी पावर m। कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों का आधार समान हो परंतु घातें अलग अलग हो और उनके बीच में गुणे का साइन हो। तो ऐसे में होता क्या है, दोनों संख्याओं की घातें जुड़ जाती हैं, यानी गुणनफल में अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो a की पावर m प्लस n होगा। ओके। दूसरा, a की पावर m अपान a की पावर n, अगर दोनों का आधार समान हो और डिवाइड हो रहा हो, यानी कि भागफल हो रहा हो, तो घातें घट जाती हैं। तो इसको लिखेंगे a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n। तीसरा, n कर्णिक a की पावर है, इसको हम लोग कर्णिक कहते हैं। अगर रूट के ऊपर कोई संख्या लिखा है तो उसको कहते हैं कर्णिक। तो इसको पढ़ेंगे n कर्णिक a की पावर m। तो इसमें करना क्या होता है, तो रूट को हटाना होता है। तो a की पावर m, इसका होल पावर 1/n होगा। ओके। चौथा, किसी संख्या, अगर कोई संख्या a है उस पर घात 0 है तो इसका मान 1 है। ओके। पांचवा, a की पावर माइनस n, अगर कोई संख्या के ऊपर घात माइनस हो तो इसमें हमें कोशिश ये करना होता है कि उस घात को हम लोग प्लस घात करें। तो 1/a की पावर m होगा। ओके। अच्छा, ये तो हमारे घातांक के नियम हो गए। अब आते हैं लघुगणक के नियम। लघुगणक के नियम, यानी कि रूल्स ऑफ लघुगणक सीरीज, यानी लॉग के नियम क्या होते हैं। तो लॉग में लॉग m इंटू n इंटू p, संख्याएं गुणनफल में और उसमें लॉग लगा हो, तो इसको लिखते हैं लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग e। तो अगर संख्याओं के बीच में गुणा हो रहा है और लॉग लगा हुआ है तो क्या होता है, सभी प्लस हो जाते हैं। दूसरा, लॉग m अपान n, अगर भागफल है उसमें लॉग लेना है तो इसको लिखेंगे लॉग m माइनस लॉग n। ओके। तीसरा, लॉग m की पावर n, लॉग m की पावर n। तो किसी संख्या के ऊपर अगर घात है और लघुगणक लगा है तो उस घात को हम बाहर कर लेते हैं, तो इसको लिखेंगे n लॉग m। चौथा, लॉग m और आधार में n। अब इस टॉपिक को ध्यान से देखें, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉग m जिसका बेस कितना है n है, यानी आधार में n है
तो ये दो लघुगुणक में टूट जाता है, ये दो लघुगुणक में टूट जाता है। लॉग m अपॉन लॉग n हो जाएगा। ओके, पांचवा लॉग m ऑफ m। अगर ऐसा है लॉग m और उसका आधार भी m है तो इसको लिखने के लिए लॉग m अपॉन लॉग m, तो लॉग m और लॉग m कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ओके, कहने का मतलब है कि आधार भी m हो और लॉग m हो, दोनों का संख्या बराबर हो तो उसका मान 1 हो जाता है। 6 जैसे लॉग 10 और आधार में भी 10 हो तो इसका मान 1 हो जाएगा। ओके, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे आपके क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन आपको करने हैं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है लघुगुणक में सबसे पहले घातांक में आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 a स्क्वायर b का होल पावर 3/4 जैसे ये, तो किसी संख्या के ऊपर अगर घात है इसका मतलब ये घात इस पर भी होगा इस पर भी होगा, तो इसको लिखेंगे a स्क्वायर का होल पावर 3/4 और b की पावर 3/4। तो a स्क्वायर इंटू 3/4 इंटू b की पावर 3/4, तो 2 से इसको कैंसिल करना है, तो a की पावर 3/2 इंटू b की पावर 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें आपको होमवर्क में करना है एक्सरसाइज 1.2 में होमवर्क में करना है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर आपको करना है, 23 करना है और 27 करना है और क्वेश्चन नंबर 30 करना है और 32 करना है, यानी 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क